किसान भाइयों, क्या आपके गन्ने की बुआई के बाद बारिश ने एक मिट्टी पर सख्त परत जमा दी है? तो मैं आपको उसके निवारण बताता हूँ कि उससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं और उससे नुकसान क्या हो सकते हैं। हेलो गाइस, आज हम आए हैं ट्रैक्टर लेके खेत में पड़ फोड़ने के लिए। पड़ फोड़ने का मतलब है जो भी हम फसल बोते हैं, जैसे मेरे गन्ना फसल है, इसमें जैसे ही मैंने गन्ना बोया था वैसे ही दूसरे तीसरे दिन इसमें बारिश हो गई थी। और बारिश हो गई इसका मतलब ये है कि इसमें एक मिट्टी की जो लेयर होती है वो एक टाइट हो जाती है। अगर जो वो टाइट हो जाती है तो इसमें गन्ना नहीं जमेगा। गन्ना जब जमता है तो इसमें जो अभी छोटे अंकुरण होंगे वो इतने मजबूत नहीं होते हैं कि मिट्टी को फाड़ कर निकल जाएं। हालांकि कुछ जहाँ पर नरम मिट्टी होती है वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं निकल पाते हैं। आपकी फसल जो है ऐसे बर्बाद हो सकती है। मैंने रोटावेटर ट्रैक्टर में फिट किया है और बहुत हल्के, मतलब 2 अंगुर 2 इंच बोल सकते हैं, 2 इंच तक अगर जो हम उस पर रोटावेटर से आराम से पड़ फोड़ देना, ऊपर का लेयर जो है टूट जाएगा तो बहुत आसानी से गन्ना है निकल सकता है, क्योंकि भी पूरी तरीके से इसका जमा हुआ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, वो मेरा जो ट्रैक्टर है वो चल रहा है और जो ये मिट्टी है ये बहुत टाइट हो गई है। आप देखिए, ये बहुत टाइट हो गई है। इसका जो है एक लेयर जो है इसका तोड़ना पड़ेगा। देखिए ये वाली, ये मिट्टी जो है वो टाइट हो चुकी है। इसका जब हल्का सा भी ऊपर से ये लेयर टूट जाएगा तो ये मिट्टी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और जो इसमें पौधे होते हैं वो आसानी से निकल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, मिट्टी इतनी टाइट है इसलिए गन्ने कहीं कहीं पर निकले हुए हैं, बहुत मामूली से हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रैक्टर चल रहा है हाई स्पीड में चल रहा है, लो गियर में नहीं चल रहा है। ये देखिए, एक ये मिट्टी है जो मजबूत है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मजबूत है, और एक ये है जो टूटने के बाद जो है नरम हो जाती है और नरम हो जाएगी। इसको चलने में, पौधा निकलने में आसानी होगी। ये देखिए, एक ये है और एक ये है। दोनों मिट्टी में आपको साफ साफ फर्क दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये मिट्टी बहुत मुलायम हो चुकी है, इसमें निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो ये वाली मिट्टी है ये बहुत टाइट है। इसकी शक्ल से आप दिख रहा होगा आपको। पड़ फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पड़ फूट जाते हैं। बस ये रहता है कि गन्ना अगर जो ऊपर तक नहीं आया है तब तो बहुत आराम है। अगर जो गन्ना ऊपर तक आ जाता है तो इसको दूसरे तरीके से पड़ फोड़ते हैं, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट जो मैंने इसमें अटैच किया है, ये इम्प्लीमेंट अगर जो हम यूज़ करेंगे तो सारा गन्ना जो है ऊपर से कट जाएगा और उसके बाद जमने में इसको दिक्कत हो जाएगी। जैसे ये देखिए कि मिट्टी टाइट होने के बावजूद ये किस तरीके से ये निकला है। देखिए, आप इसको देखिए, मिट्टी देखिए, इसको खुद ही इसने उठा के रखा है। इसको इतना टुकड़ा है इसका, ये इस तरीके से बंद था, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है इसको फाड़ के निकल गई। जब आप इसमें पड़ फोड़ने के लिए रोटावेटर चलाते हैं तो इसमें 2 बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 तो आपका ऊपर का लेयर टूट जाएगा, और नंबर 2 इसमें जो घास होती है, जो फालतू के पौधे जैसे घास है या फिर अन्य जो फसल आपने ली होंगी, जैसे सरसों है या फिर और भी कोई फसल आप लिए होंगे, तो वो भी नष्ट हो जाती है। जो आपने करंट में फसल बोई है वो आपको, जैसे मेरी गन्ना है, तो वहीं आपको सिर्फ नीचे से मिलेगी।
देखिए यहाँ पे जैसे पौधे हैं, देखिए मैंने पहले ढैंचा बोया था इसमें, उसका पौधा है इसमें, ये देखिए ढैंचा का पौधा है ये। इसको ढैंचा होता है एक हरी खाद, मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था। इस तरीके से मिट्टी पार यहाँ पे देखिए सब हरी घास जो थी वो खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। इसमें देखिए हरी घास जब चली जाती है तो आपको जो है फसल उगती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, है ना। हम बात करेंगे इसमें परत को ना तोड़ने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि हमें अगर जो इससे बेनिफिट भी कुछ हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इनमें पड़ को नहीं फोड़ते हैं, मतलब इसकी परत को नहीं फोड़ते हैं, तो उससे क्या है कि जड़ों का विकास नहीं होगा। क्योंकि इस तरीके से आप जो देख रहे हैं, कितनी ताकत इसमें लगती है इस पौधे को जमने के लिए। ये पौधा कितनी मेहनत करने के बाद इसमें जमा हो रहा है। अगर इस तरीके से सारे पौधे जमेंगे ना तो आपकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। इसमें से 1% 2% ही पौधा निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई पौधे ही नहीं है। ये देखिए इतनी दूरी के बाद यहाँ पे पौधा निकल रहा है। कितनी मेहनत इसको करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए इसने ये परत तोड़ दी है तब जाके गन्ना निकल रहा है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई जमाव नहीं है, यहाँ पे एक और यहाँ पे जमाव है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है इसको। इस तरीके से वो गन्ना जमता है। तो कब गन्ना इसमें जमेगा, और अगर जो इसकी परत नहीं टूटेगी तो इसमें हवा नहीं जाएगी। हवा नहीं जाएगी तो इससे क्या है कि जड़ों का विकास नहीं होगा, और जड़ों का विकास नहीं होगा तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर जो परत नहीं टूटती है तो जो इसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो आपकी फसल को बेनिफिट देते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव अपनी एक्टिविटी करते हैं। अगर जो ऊपर की परत टूट रही है तो हवा अंदर जाएगी, वो जिंदा रहेंगे। अगर जो एक लेयर बन जाएगी तो इसमें सांस ही नहीं ले पाएंगे, वो स्वयं ही मर जाएंगे। आपकी मिट्टी को क्या भुरभुरा करेंगे। वो इतनी एक्टिविटी करते हैं कि आपकी मिट्टी जो है ऑटोमेटिक भुरभुरी होती जाएगी। क्योंकि इसमें जो जैसे कि कुछ पत्तियां हैं, कुछ खाद हैं, उनको खाते हैं वो, तो उससे क्या है आपको फसल में कुछ बेनिफिट मिलता है। और इन सब में बेनिफिट मिलता ही है, नुकसान भी हैं। लेकिन अगर जो हम जैसे कि रोटावेटर इसमें चला रहे हैं, आप इसमें एक हल भी चला सकते हैं। आप हर किसान अपने अनुसार जो भी उनके पास इम्प्लीमेंट होता है उस हिसाब से वो अपना यूज़ करते हैं। मेरे पास हल नहीं है, कल्टीवेटर है, तो कल्टीवेटर तो इसमें नहीं चला सकता। मेरे पास अभी मौजूदा में रोटावेटर है, तो मैं रोटावेटर यूज़ करता हूँ। मैं किसी का मांग के नहीं चलाऊँगा, और चला भी सकता हूँ अगर मुझे बेनिफिट है, लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा बेनिफिट है। और भी नुकसान और फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अगर जो हम रोटावेटर को गहरी जुताई करते हैं तो क्या है कि इसमें हमारी जो फसल है गन्ना, उनकी जड़ तक, उनकी सतह तक ये चला जाएगा रोटावेटर, तो गन्ना जो है वो कट जाएगा। और जब गन्ना कट जाएगा तो हमारा जमाव क्या होगा उसमें। तो इसलिए आपको गहरी जुताई भी नहीं करनी है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो मिट्टी है वो सफ़ेद हो चुकी है हल्की सी। इस तरीके से आप जैसे ही दबा रहे हैं ना इसको, तो ये टूट रही है। अगर जो यहाँ पे मिट्टी गीली हो तो आपको नुकसान हो जाएगा। रोटावेटर चलाने से, फड़ फोड़ने से आपको नुकसान हो जाएगा। और कुछ मजबूरियाँ भी हैं कि अगर जो इतना बड़ा आपका खेत है, 10 बीघा खेत है,
और 10 बीघे में भी 10% हमारी मिट्टी कहीं कहीं पर गीली है। ये देखिए इस साइड में मिट्टी गीली है। अगर जो हम गीली मिट्टी में चलाते हैं तो क्या है कि ये और ठोस हो जाएगी, ये मिट्टी इसमें रोटावेटर में पहिया में ये चिपक जाएगी। देखिए ये हल्की देखिए चिपकती हुई चल रही है। इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है हमें। देखिए यहाँ पे जो जा रही है, इसमें जब मिट्टी चिपकती है तो नुकसान हो जाता है। इसलिए गीली मिट्टी में भी ज़्यादा नहीं चलाना है। सूखी मिट्टी जब होती है ऊपर की एक परत सूख जाती है तो उसको तोड़ने में अच्छा लगता है। गीली मिट्टी देखिए यहाँ पे ये मिट्टी गीली है, ना इसमें घास ख़त्म हो पा रही है और ना ही अच्छी तरीके से इसकी लेयर टूट पा रही है। तो इसलिए जब भी आपका खेत जो है हल्का सा ऊपर का परत जो है सूख जाए तब उसको तोड़ना चाहिए। परत तोड़ने के और भी कुछ फ़ायदे हैं। अगर जो आप इसकी परत को नहीं तोड़ते हैं तो दो नुकसान और हैं इसमें कि अगर जो बारिश हो रही है तो इस पे पानी की जो बूंदें पड़ेंगी वो इसमें अंदर नहीं जाएंगी। वो एक जैसे कि सतह पे डलते ही जैसे फर्श पे आप पानी डालते हैं तो बह जाता है, उसी तरीके से इसमें भी आपका पानी जो है ज़मीन सोखेगी नहीं, बह जाएगी। उसी तरीके से अगर जब आप पानी चलाते हैं, सिंचाई करते हैं तो सिंचाई में क्या है कि एक ज़मीन तक जाएगा पानी। ज़मीन तक जाने के बाद में उसमें भी आपको कुछ हद तक नुकसान है, क्योंकि ऊपर की लेयर जो है वो बहुत टाइट है तो पानी सोखेगा कम, बहेगा ज़्यादा। तो इससे तो अच्छा है कि आप उस समय फिर से आप इसमें रोटावेटर चलवाएंगे कि पड़ फोड़ेंगे और तब तक आपकी फसल जो है ख़राब हो जा चुकी होगी। इसलिए आप पहले ही इसमें इसकी परत को तुड़वाएं। ये किसान भाइयों के लिए है और कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं और ये तो मजबूरी है, बारिश हो रही है तो परत तो तोड़नी ही पड़ेगी। ये मेरा वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी फसलों में बारिश का पानी समय से पहले आ गया है, और जब समय से पहले कोई चीज़ होती है तो उसमें नुकसान ही होता है। ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी जो है हमें हमेशा फ़ायदा देता है, नहीं। किसान भाइयों को गलत समय पर बारिश का पानी या फिर गलत समय पर कोई चीज़ देने से नुकसान ही होता है। हर व्यक्ति को गलत समय पर कोई चीज़ अपने आप अगर जो मिल जाती है तो उसका नुकसान होता है। वो चाहे अपनी दैनिक जीवन में हो या फिर किसी फसल पर हो या फिर किसी काम पर हो, सभी में ऐसा होता है कि समय से पहले कोई चीज़ मिलती है तो ऐसा ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम सिर्फ किसान भाइयों से इतना ही कहेंगे कि अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाएं और ऊपर की परत को तोड़वाएं ताकि आपकी फसल जो है अच्छी तरीके से जमाव कर सके और जो आपने मेहनत इसमें की है वो रंग लाए। अगर जो आप इसमें ये मेहनत नहीं करेंगे, इस स्टेप को आप अगर जो स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आपकी फसल को भारी नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान को आप इस तरीके से बचा सकते हैं। छोटे किसान भाई अपने बैलों से इसको जुताई कर सकते हैं और बड़े किसान भाई तो सबके पास अपने अलग अलग इम्प्लीमेंट हैं, उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो खेत का लेवल होता है, खेत के लेवल कराने से हमें ये बेनिफिट मिल पा रहे हैं। जो आज मैंने ये काम किया है, ये खेत लेवल होने से हमारे खेत को लाभ मिल रहा है। अगर जो खेत हमारा एक लेवल नहीं होता तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सूखा है और वहाँ पे गीला है, ये नुकसान हो जाता है। एक समान खेत को करने के लिए एक ट्रैक्टर में जो इम्प्लीमेंट आता है, ट्रैक्टर माउंटेड लेजर लैंड लेवलर, इसका इंग्लिश में नाम है। इसका काम ये होता है कि
कि एक जगह पे इसका जो मशीन का जो हेड होता है वो वहाँ पे रख देते हैं, और ट्रैक्टर में जो इम्प्लीमेंट हम लगाते हैं, एक रोटावेटर जैसा ही करहा टाइप का होता है, वो हमें बताता रहता है कि यहाँ पे कितनी ऊंचाई है और यहाँ पर कितना डाउन है। तो उस हिसाब से वो ऑटोमेटिक उसी में मिट्टी को भर देता है, ऊंचाई से उठाता है और जहाँ पे खाली होता है वहाँ पे गिरा देता है। तो वो चीज़ हम अगर जो अपने खेत में करवाते हैं, खेत का लेवल एक समान करते हैं, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं कि एक समान फसल हमारी जमती है, क्योंकि जब नमी एक साथ में रहेगी तो उस हिसाब से हम काम भी करा सकते हैं। पानी भी एक समान लगेगा, क्योंकि पानी का भराव जो है वो कम भरेगा उसमें पानी। वैसे क्या है कि कहीं कहीं पर पानी जब नहीं भरता है तो हमें पूरे खेत में पानी को ज़्यादा भरना पड़ता है, और जब पानी ज़्यादा भरता है तो हमें ही नुकसान है, क्योंकि फालतू में हमारा क्या बोलते हैं समर चल रहा है या फिर इंजन चल रहा है, ये जब चलता है तो हमारा समय भी नष्ट हो रहा है, और अगर जो हम इंजन से अपना सिंचाई कर रहे हैं तो हमारा तेल भी खपत हो रहा है उसमें। तो इससे क्या है कि खेत का अगर जो हम लेवल कराते हैं तो इसमें बहुत सारे हमें फ़ायदे मिल जाते हैं, और ये कराना भी चाहिए। हर दूसरे तीसरे साल में इसको एक बार करा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आता है, क्योंकि 800-900 रुपये हमारे यहाँ का जो चल रहा है, 800-900 रुपये घंटे लेता है ट्रैक्टर वाला खेत का लेवल कराने के लिए। जब एक बार आप लेवल करा लेंगे, उसके बाद में हर दूसरे साल में फसल, क्योंकि 2 साल की होती है गन्ने की, तो हर दूसरे साल में आप एक बार उसको चलवा दें, क्योंकि उसमें 2 घंटे ही लगते हैं उसको सही से दरेसी मारने में। और अगर जो आप जब पहली बार कराते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। कोई भी चीज़ है जब पहली बार आप कराएंगे तो ज़्यादा समय ही लगेगा, उसके बाद में हर साल आप कराइए, कम समय लगेगा, उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी मिल जाएंगे आपको। और एक और फ़ायदा होता है कि जब हम पानी लगाते हैं तो किसान भाई हमारे फावड़ा लेकर वहीं पे खड़े रहते हैं कि हमारी जो मेड़ है वो ना टूट जाए, पानी किसी दूसरे के खेत में ना घुस जाए। ये भी एक नुकसान हो जाता है। तो क्या है कि खेत को एक समान रखें, खेत में पाइप डाल दें पानी के लिए, और आराम से किनारे उस पर बैठ के देख सकते हैं कि पानी हमारा कहाँ तक भरा है। इससे क्या है कि एक समान पानी भरेगा, आपको बार बार उठकर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नया एक टॉपिक लेकर, जो कुछ अच्छा भी हो और आपके काम भी आ सके। ऐसा टॉपिक लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।